नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 26 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर 2023 तक के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और यह जो वीडियो है ये वीकली करंट अफेयर्स का ये अगला वीडियो है, जो कि ये 45वां वीडियो है। जिन लोगों के द्वारा इसके पिछले वीडियोज़ नहीं देखे गए हैं वो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और साथ ही दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीक के करंट अफेयर्स को। पहला ये है कि दुनिया का 8वां अजूबा ये घोषित किया गया है, जो कि ये कंबोडिया का जो अंकोर वाट मंदिर है इसको घोषित किया गया है दुनिया का 8वां अजूबा के रूप में। और जो दुनिया के जो पहले जो 7 अजूबे जो थे, ये हैं भारत में जो ताजमहल स्थित है। और चीन से अगर देखा जाए तो ये चीन का महान दीवार जो है, चीन की दीवार जिसको बोलते हैं, वो है। और रियो डी जेनेरियो से अगर देखा जाए तो ये क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा है। और पेरू से अगर देखा जाए तो ये माचू पिचू है। और मेक्सिको से अगर देखा जाए तो ये चिचेन इट्जा है। और रोम से अगर देखा जाए तो ये रोम का कोलोसियम। और जॉर्डन से दोस्तों पेट्रो। ये टोटल जो 7 दुनिया के अजूबे हैं ये मेंशन किए हुए हैं। और जो दुनिया का 8वां अजूबा ये घोषित किया गया है, ये कंबोडिया में जो स्थित एक मंदिर है जिसका नाम है अंकोर वाट का मंदिर, इसको दुनिया का 8वां अजूबा ये घोषित किया गया है। और इस मंदिर की बात करें तो ये 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा ये निर्माण किया गया था, जो कि ये मूलतः हिंदू देवता विष्णु को ये समर्पित है, ये जो मंदिर है। तो ये ध्यान में रखें, इसको दुनिया का 8वां अजूबा के रूप में इसको घोषित किया गया है। ये आपको दिख रहा होगा, ये है अंकोर वाट का मंदिर, जो ये कंबोडिया में ये स्थित है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है, बुकर पुरस्कार 2023 ये दिया गया है, जो कि ये आयरिश दैट मीन्स आयरलैंड के ये लेखक हैं जिनका नाम है पॉल लिंच, इनको दिया गया है बुकर पुरस्कार 2023 का ये जो अवार्ड है। और इनके द्वारा जो लिखा गया उपन्यास है पैगंबर सॉन्ग के लिए इनको दिया गया है बुकर पुरस्कार 2023 का ये अवार्ड। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है, PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार ये दिया गया है सुगंधी सुंदरर राज जी को ये दिया गया है PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार। इसका मतलब ये होता है कि पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया में जो उत्कृष्ट योगदान करते हैं उन सभी को ये पुरस्कार दिया जाता है। और इस साल में इस देखा जाए तो ये सुगंधी सुंदर राज जी को ये दिया गया है। और इस महोत्सव का विषय की बात करें तो ये है G20 शोकेसिंग इंडियन वैल्यूज एंड द इमर्जिंग इंडिया टू द वर्ल्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर पब्लिक रिलेशन, ये महोत्सव का ये विषय रखा गया था। और इस कार्यक्रम की बात करें तो ये नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया था, जहाँ पर इन सभी पुरस्कारों को ये वितरित किया गया था। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इससे रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो अगला करंट अफेयर है, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री ये बने हैं जिनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन, जो कि ये न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में ये शपथ ली है। और न्यूजीलैंड की बात करें तो यहाँ की जो कैपिटल है ये विलिंगटन में ये स्थित है। इसको एक बार मैप में देख लेते हैं कि न्यूजीलैंड वर्ल्ड में कहाँ पर सिचुएटेड है। तो ये आपको दिख रहा होगा वर्ल्ड का मैप, यहाँ पर ये हमारा प्यारा देश भारत है। और इधर आप देखेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा होगा, उसके बाद इधर सटा हुआ न्यूजीलैंड है। तो यहीं के ये नए प्रधानमंत्री ये बने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है, फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2023 की ये घोषणा की गई है। जिसमें बात करें तो ये 2023 का जो ये संस्करण था, ये 4थे संस्करण का ये पुरस्कार था जो ये दिया गया है। अब इसमें बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ये आलिया भट्ट को दिया गया है, जो कि ये इनके द्वारा डार्लिंग्स में ये अभिनय किया गया था। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो ये मनोज बाजपेयी, जो कि एक बंदा काफ़ी है इसमें इनके द्वारा काम किया गया है। और सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज की बात करें तो ये स्कूप को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ सीरीज क्रिटिक्स में देखा जाए तो ये ट्रायल बाय फायर को ये दिया गया है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड है OTT अवार्ड्स 2023। इसमें और भी अवार्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि बेस्ट डायरेक्टर सीरीज का अवार्ड ये विक्रमादित्य मोतवाने जी को दिया गया है, जो कि ये जुबली के ये डायरेक्टर हैं। और बेस्ट डायरेक्टर क्रिटिक्स का अवार्ड ये रणदीप झा जी को दिया गया है, जो कि ये कोहारा के लिए इनको दिया गया है।
और बेस्ट एक्टर सीरीज मेल ड्रामा में दिया गया है अवार्ड, जो दिया गया है ये सुविंदर विकी को दिया गया है कोरा के लिए। और बेस्ट डायरेक्ट एक्टर सीरीज मेल में देखा जाए जो कि क्रिटिक्स ड्रामा में ये विजय वर्मा जी को दिया गया है, जो कि ये धाड़ के ये मतलब ये इसमें भूमिका अदा किए हैं। और भी अवार्ड्स दिए गए जैसे कि बेस्ट फिल्म या फिर बेस्ट फिल्म वेब ओरिजिनल का अवार्ड ये सिर्फ एक बंदा काफ़ी है इसको दिया गया है बेस्ट फिल्म या फिर वेब ओरिजिनल जो इसको कह सकते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है। और इसमें बेस्ट डायरेक्टर वेब ओरिजिनल फिल्म का अवार्ड की बात करें तो ये अपूर्व सिंह कोर्की को दिया गया है, जो कि सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, इन्हीं के लिए इनको दिया गया है बेस्ट डायरेक्टर वेब ओरिजिनल फिल्म का ये अवार्ड। और बेस्ट एक्टर वेब ओरिजिनल फिल्म मेल का अवार्ड जो दिया गया है ये मनोज बाजपेयी जी को दिया गया है, जो कि यही मूवी है जिसका नाम है सिर्फ एक बंदा काफ़ी है। ये एक वेब सीरीज है, तो ये ध्यान में रखें, मूवी नहीं है। वेब सीरीज जो रहता है वो काफ़ी लंबे लेंथ मतलब लॉन्ग लेंथ तक वो बनाया जाता है और वो काफ़ी लंबा होता है। जो फिल्म जो होता है वो केवल 3 घंटे 2.5 घंटे का ये ड्यूरेशन का ये जो फिल्म सब होते हैं, तो ये ध्यान में रखें। और बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स मेल फिल्म का अवार्ड की बात करें तो ये राजकुमार राव जी को दिया गया है, जो कि ये मोनिका ओ माय डार्लिंग के लिए इनको दिया गया है। बेस्ट एक्टर वेब ओरिजिनल फिल्म फीमेल का अवार्ड की बात करें तो ये आलिया भट्ट को दिया गया है डार्लिंग्स में। तो ये सभी का नाम ध्यान में रखें, आने वाले आपको जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे नेक्स्ट जो 6 मंथ के अंतर्गत जो एग्ज़ाम आएंगे उन सभी एग्ज़ामों में ये सभी यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें बस बेस्ट एक्टर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बस यही सब याद रखें, यही सब काफ़ी है। एग्ज़ामों में यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला जो करंट अफेयर है डेविस कप, जो कि ये टेनिस से रिलेटेड ये एक कप है। इसमें देखा जाए तो दोस्तों इस साल में जो इटली ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर ये 1976 के बाद ये पहली बार ये इटली डेविस कप जीता है, वो भी ये ऑस्ट्रेलिया को हराकर ये जीता है। और इटली के जो प्लेयर हैं मानिक सिनर, इनके द्वारा इसमें मतलब काफ़ी अहम भूमिका इसमें अदा की गई है। और इसका आयोजन की बात करें तो ये स्पेन के मलागा में इसका आयोजन किया गया था इस डेविस कप का, तो ये ध्यान में रखें इटली ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को ये हराकर ये डेविस कप जीता है। अगला करंट अफेयर की बात करें तो ये मिशन दक्ष जो है दोस्तों ये बिहार सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है मिशन दक्ष। और इसका लक्ष्य क्या है कि लगभग 25 लाख शैक्षणिक रूप से कमज़ोर स्कूल बच्चों के लिए ये शुरू किया गया है। उन सभी को कैसे कमज़ोर से उन सभी को मतलब अच्छे तरीके से शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराया जाए, इसीलिए ये मिशन दक्ष को ये शुरू किया गया है। अब बिहार के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो अभी प्रेजेंट में नीतीश कुमार हैं और अभी वहाँ के जो गवर्नर राज्यपाल जो हैं ये श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी अभी बिहार के राज्यपाल हैं। तो इन लोगों का नाम भी ध्यान में रखें, आने वाले एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये आपको दिख रहा होगा बिहार का जो मैप है ये इंटरनेशनल बॉर्डर ये नेपाल के साथ शेयर करता है। और इधर उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ नहीं ये झारखंड हो गया, और इधर वेस्ट बंगाल के साथ इसका बॉर्डर टच होता है, तो ये ध्यान में रखें। अगला बढ़ते हैं, राष्ट्रीय धातु विज्ञानी पुरस्कार 2022 की ये घोषणा की गई है हाल ही में, जो कि ये इस्पात मंत्रालय के द्वारा ये प्रदान किया गया है। अब इसमें बात करें तो राष्ट्रीय धातु विज्ञानी पुरस्कार की बात करें तो ये डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य जी को दिया गया है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इसमें दिया गया है डॉक्टर कामाची मुदाली उथांडी जी को ये दिया गया है। तो इन दोनों का नाम ध्यान में रखें, राष्ट्रीय धातु विज्ञानी पुरस्कार 2022 का ये जो पुरस्कार है जो कि ये इस साल ये दिया गया है। अगला है ब्रांड एम्बेसडर ये नियुक्त किए गए हैं, जो कि ये ASITIS न्यूट्रिशन के द्वारा ये ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये भारतीय क्रिकेटर हैं जिनका नाम है रविंद्र जडेजा, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर ये नियुक्त किए हैं ASITIS के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला है हॉट कुक्ड मील योजना ये शुरू किया गया है, जो कि ये उत्तर प्रदेश के अभी प्रेजेंट के जो CM है योगी आदित्यनाथ उनके द्वारा ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में हॉट कुक्ड मील योजना, जो कि ये इनके द्वारा जो आंगनबाड़ी में जो 3 से लेकर 6 साल के बच्चों जो पढ़ने के लिए जाते हैं मतलब जो उन सभी को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए ये योजना
ये शुरू किया गया है। तो ये ध्यान में रखें, आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए ये शुरू किया गया है। अगला जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन, और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में भारत को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का। और इसकी स्थापना की बात करें तो ये 3 दिसंबर 1968 में इसकी स्थापना किया गया था, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का। और इसका मुख्यालय की बात करें तो ये लंदन में इसका मुख्यालय स्थित है। और अभी प्रेजेंट में ये हाल ही में ये भारत इसका अध्यक्ष बना है। और भारत की बात करें तो ये दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक ये देश है, हमारा प्यारा देश भारत। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, मोजाम्बिक में भारत का नया उच्चायुक्त ये नियुक्त किया गया है, जो कि ये रॉबर्ट सेट किंटोंग जी को नियुक्त किया गया है मोजाम्बिक में भारत का उच्चायुक्त के रूप में। और ये जो है ये 2001 बैच के ये IFS अधिकारी ये हैं, जिनको उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया मोजाम्बिक का। और मोजाम्बिक की कैपिटल की बात करें तो ये मापुटो यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ की जो करेंसी है ये मोजाम्बिकन मेटिकल यहाँ की करेंसी है। तो ये दोनों ध्यान में रखें, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मोजाम्बिक का जो ये मैप, और इसके बगल में इधर मेडागास्कर यहाँ पर दिख रहा होगा, जो कि ये इंडियन ओशन से ये सटा हुआ एक देश है। अगला जानते हैं, 54वें IFFI अवार्ड्स की ये घोषणा की गई है, जो कि इस साल की जो ये घोषणा है ये 2023 का जो है ये 54वें संस्करण का ये घोषणा है, जिसमें अगर देखा जाए तो ये गोल्डन पीकॉक का पुरस्कार है ये दिया गया है। एंडलेस बॉर्डर्स को ये दिया गया है गोल्डन पीकॉक का पुरस्कार, मतलब बेस्ट मूवी का जो पुरस्कार है ये इसी को दिया गया है, एंडलेस बॉर्डर्स को, जो कि इनके जो ये मूवी जो है ये निर्देशित किया गया है अब्बास अमीनी द्वारा ये निर्देशित किया गया एक मूवी है, जो कि ये फारसी फिल्म है। तो ये ध्यान में रखें, इस 54वें IFFI अवार्ड जो दिया गया है बेस्ट मूवी का ये एंडलेस बर्ड्स को ये दिया गया है। और इसी में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जो दिया गया है, ये मूवी का नाम है ड्रिफ्ट, जो कि इस मूवी का निर्देशन की बात करें तो ये एंथोनी चेन द्वारा ये निर्देशित एक मूवी है, जो कि ये फ्रेंच, ब्रिटिश और ग्रीक की भाषाओं में ये मूवी ये बनाया गया था, जिसको ICFT यूनेस्को गांधी पदक ये दिया गया है। और इसमें दोस्तों IFFI का ये फुल फॉर्म की बात करें तो ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये इसका फुल फॉर्म है, जो कि ये हमारे देश में ये इसका आयोजन किया जाता है। और इसमें अगर बात करें तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की बात करें तो ये माइकल डगलस जी को ये दिया गया है। और OTT पुरस्कार दोस्तों पंचायत 2 का जो सीजन है इसको दिया गया है 54वें IFFI 2023 का OTT पुरस्कार के रूप में। तो ये ध्यान में रखें। इसमें और भी पुरस्कार दिया गया, जैसे कि बेस्ट फिल्म या फिर जिसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड बोलते हैं ये एंडलेस बॉर्डर्स को दिया गया है। बेस्ट एक्टर इन मेल में दिया गया है पौरिया राहिमी शाम फॉर एंडलेस बॉर्डर के लिए, मतलब यही एंडलेस बॉर्डर में ये बेस्ट मतलब एक्टर का रोल ये किए हैं, जिनको बेस्ट एक्टर मेल में इनको दिया गया है। और बेस्ट एक्टर फीमेल की बात करें तो ये मेलानी थेरी को दिया गया है, जो कि ये पार्टी ऑफ फूल्स के लिए इनको दिया गया है। और बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो ये स्टेफन कोमांदेरेव जी को दिया गया है, जो कि ये बलागास लेसन्स के लिए इनको दिया गया है बेस्ट डायरेक्टर का ये अवार्ड। और स्पेशल जूरी अवार्ड की बात करें तो ये ऋषभ शेट्टी जी को दिया गया है, जो कि इनके द्वारा जो कंतारा मूवी ये बनाई गई है, जो कि इनमें इन्हीं के द्वारा डायरेक्ट किया गया है और इन्हीं के द्वारा लीड रोल अदा किया गया है। और इसी मूवी के लिए इनको दिया गया है स्पेशल जूरी अवार्ड। तो ये ध्यान में रखें, 54वें IFFI अवार्ड 2023 का, इसमें जो जितने भी अवार्ड्स की घोषणा की गई है उनमें से कुछ यहाँ पर जो मेन है जिनको मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। अब इसमें जो दोस्तों जो ओपनिंग फिल्म जो दिखाया गया था, जो जिसमें कैचिंग डस्ट है, जिसको ओपनिंग फिल्म के रूप में मतलब दिखाया गया था, और मिड फेस्ट फिल्म के रूप में अबाउट ड्राई ग्रासेस को ये दिखाया गया था इसमें। हालांकि ये सभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हालांकि अगर एग्जामिनर को अगर कुछ डीपली अगर पूछना हो तो इसके डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर से भी यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, तो इसको आप एक बार बढ़िया से देख लें। और जो क्लोजिंग फिल्म जो है ये
द फेदर वेट को ये मतलब दिखाया गया था इस अवार्ड शो में। तो ये ध्यान में रखें। हालांकि इन सभी को मैंने पिछले जो करंट अफेयर वीडियो है उसमें ही मैंने ये सभी चीज़ें बता चुका था। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, जो 53वां आईफी अवार्ड 2022 जो दिया गया था, उन सभी को भी जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। जिसमें इसमें अगर बात करें तो ये बेस्ट फिल्म का अवार्ड ये दिया गया है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को दिया गया था बेस्ट फिल्म का अवार्ड। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ये नादिर सिवार जी को दिया गया था। और बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड ये वाहिद मोबासेरी को दिया गया था। और इसमें बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड ये डेनिला मैरिन नोवारो जी को दिया गया था। और भी ये अवार्ड्स दिए गए थे, जैसे कि स्पेशल जूरी अवार्ड व्हेन द वेब्स आर गोन इसको दिया गया था। और आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल ये दिया गया था पायम इस्कंदर नारगिसी जी को ये दिया गया था। तो इन सभी का नाम ध्यान में रखें, यहाँ से भी आपको प्रश्न आ सकते हैं। अब दोस्तों इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी। ये किया गया था 24 जनवरी 1992 में आईफी की स्थापना की गई थी, जो कि ये गोवा इंडिया में ये सिचुएटेड है। मतलब यहीं पर ये अवार्ड्स दिया जाता है। और इसमें जो कुछ प्रमुख अवार्ड्स है जो दिए जाते हैं, जैसे कि गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया जाता है, बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया जाता है, यूनेस्को गांधी मेडल अवार्ड दिया जाता है, और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये इसमें दिया जाता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में। तो ये ध्यान में रखें, इसको 24 जनवरी 1952 में इसको शुरू किया गया था हमारे देश में। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो अगला जो करंट अफेयर है, ये शिक्षा के लिए वाइज पुरस्कार ये दिया गया है, जो कि ये एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक है जिनका नाम है सफीना हुसैन। इनको दिया गया है शिक्षा के लिए वाइज पुरस्कार। और ये जो है दोस्तों, ये वाइज पुरस्कार जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला ये बन गई हैं सफीना हुसैन जी, जिनको शिक्षा के लिए वाइज पुरस्कार दिया गया है। इनके द्वारा ये जो एजुकेट गर्ल्स नामक ये संस्था ये चलाती है, इन्हीं के मतलब इन्हीं के लिए इनको दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो ये है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ये दिया गया है, जो कि असम के मुख्यमंत्री अभी प्रेजेंट में जो है हेमंत बिस्व शर्मा जी को ये मतलब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके द्वारा हासिल किया गया है। जो कि इनके द्वारा अमृत ब्रिज आंदोलन ये शुरू किया गया था, जिसके तहत इनके द्वारा एक दिन में 1 करोड़ से भी अधिक पौधे इनके द्वारा लगाए गए हैं, जिसके तहत इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनको मतलब दर्ज किया गया है। एक और है जो कि ये HDFC लाइफ को इंश्योर इंडिया अभियान के लिए इनको दिया गया है, जो कि इनके द्वारा लगभग 19,097 तस्वीरों मतलब जो व्यक्ति जो थे उनके द्वारा 19,097 तस्वीरें के द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी ऑनलाइन सेल्फी मॉजेक बनाने के लिए इनको दिया, मतलब ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये नाम दर्ज करवा लिए हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, समलैंगिक विवाह को आधिकारिक तौर पर पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश ये नेपाल बन गया है। तो इनका नाम ध्यान में रखें, ये नेपाल बन गया है पहला दक्षिण एशियाई देश, जो कि ये समलैंगिक विवाह को आधिकारिक तौर पर ये पंजीकृत करने वाला ये देश बन चुका है। अब इसमें बात करें तो ये ट्रांस महिला का नाम है माया गुरुंग, और जो समलैंगिक पुरुष का नाम है ये सुरेंद्र पांडे, ये आपको दिख रहा होगा। यही मतलब ये पंजीकृत हो गई है नेपाल में। और ऐसा करने वाला ये पहला दक्षिण एशियाई देश ये नेपाल बन गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव ये 2023 का ये आयोजन किया जा रहा है, जो कि ये तिरुवनंतपुरम केरल में इसका आयोजन किया जाएगा। 5th ग्लोबल आयुर्वेदिक फेस्टिवल। अब इस फेस्टिवल की फोकल थीम की बात करें तो ये है इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एंड ए रिसर्जेंट आयुर्वेदा, ये इसकी फोकल थीम है। और जो कि ये 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर 2023 तक ये आयोजित किया जाएगा। और ये दोस्तों ग्रीनफील्ड स्टेडियम तिरुवनंतपुरम केरला में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये ध्यान में रखें, 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव मतलब ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का ये आयोजन किया जा रहा है केरल के तिरुवनंतपुरम में। अगला बढ़ते हैं
एक मतलब 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन ये किया गया है, जो कि हमारे देश के अभी प्रेजेंट के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। जो कि ये जो है दोस्तों ये एम्स देवघर में इसका उद्घाटन किया गया है, जो कि ये झारखंड में ये स्थित है। तो ये ध्यान में रखें, 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन झारखंड के देवघर के एम्स में इसका उद्घाटन किया गया है, और ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया वर्चुअल तरीके से। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का ये मतलब आयोजन किया जाएगा, जो कि ये 29वें ये होगा 2023 का, जो कि ये 5 दिसंबर को ये नेताजी इंडोर स्टेडियम में ये शुरू होगा। तो ये जब होगा, जब अवार्ड्स दिए जाएंगे, तो उस टाइम हम लोग फिर जानेंगे कि किन किन को क्या क्या अवार्ड्स दिया गया है। अब इसमें अगर बात करें तो शुरुआती बंगाली फिल्म से ये शुरू किया जा रहा है, जिसका नाम है दया नया। ये बंगाली फिल्म है, इसको मतलब वहाँ पर दिखाया जाएगा, जो कि ये उत्तम कुमार तो तनुजा अभिनीत मतलब ये जो अभिनय किया गया है इसमें इनके द्वारा। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान ये दिया गया है, जो कि ये प्रसिद्ध बेंगलुरु की लेखिका और अनुवादक हैं, जिनका नाम है आरसिया सत्तार जी को ये दिया गया फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान। और ये जो दोस्तों ये काफ़ी एक मतलब चर्चित लेखिका हैं या फिर अनुवादक जिसको कह सकते हैं, जिनके द्वारा रामायण और महाभारत के महाकाव्यों को भी इनके द्वारा अनुवाद किया गया है, और इनके द्वारा बाल साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ है। तो ये भी ध्यान में रखें, और इन्हीं को फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान ये दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सर्वोच्च नागरिक फ्रांसीसी सम्मान ये दिया गया है, जो कि ये इसरो की वैज्ञानिक हैं, जिनका नाम है VR ललितविका। इनको दिया गया है सर्वोच्च नागरिक फ्रांसीसी सम्मान। और ये दोस्तों ये पुरस्कार जो दिया गया है ये फ्रांस के राजदूत हैं, जिनका नाम है थियरी माथो। इनके द्वारा ये पुरस्कार इनको दिया गया, मतलब ये जो सम्मान जो है ये दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, COP28 का ये आयोजन किया जा रहा है, जो कि ये 2023 का जो ये आयोजन है ये दुबई में इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें दोस्तों पर्यावरण से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस हैं यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो ये आयोजन किया जाता है, प्रत्येक साल इसका आयोजन किया जाता है। और इस साल की बात करें तो ये दुबई में ये आयोजन किया जा रहा है। और फर्स्ट COP मीटिंग की बात करें तो दोस्तों ये बर्लिन जर्मनी में इसका आयोजन किया गया था, जो कि ये मार्च 1995 में फर्स्ट COP का ये आयोजन किया गया था। अब इसमें कुछ दिए गए जैसे कि COP28 ये दुबई में इसका आयोजन किया जाएगा 2023 का। COP27 की बात करें तो ये इजिप्ट में इसका आयोजन किया गया था। COP26 की बात करें तो ये ग्लासगो में इसका आयोजन किया गया था। COP25 की मीटिंग जो है ये मैड्रिड स्पेन में किया गया था। COP24 ये कोटोवाइस पोलैंड में किया गया था। तो ये सभी चीज़ें हैं जो COP जो पर्यावरण से संबंधित जो मीटिंग्स होती हैं उन सभी का जो आयोजन मतलब प्रत्येक साल जहाँ जहाँ करवाया जाता है, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है तो दोस्तों हाल ही में SBI के द्वारा कुछ वैकेंसियाँ निकाली गई है, जिसमें PO हो गया और SBI क्लर्क की जो वैकेंसियाँ हैं, जिन लोगों के द्वारा नहीं भरे गए हैं और एलिजिबल हैं तो वो भर सकते हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में दोस्तों ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बैंक हमारे भारत में जितने भी बैंक्स हैं उन सभी का जो स्थापना कब किया गया था, और अभी प्रेजेंट में जो अध्यक्ष या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, और उन सभी का टैगलाइन क्या है, उन सभी के बारे में पूरे विस्तार से आज इसमें जानेंगे। तो चलिए जानते हैं, क्योंकि ये जो बैंकिंग का जो एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ पर यहाँ से काफ़ी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पहले जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब भारतीय स्टेट बैंक को, जो कि ये SBI जो है ये भारत का सबसे बड़ा ये बैंक है। तो ये ध्यान में रखें। और ये दोस्तों ये 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में इसको स्थापित किया गया था, और 1809 में बैंक ऑफ बंगाल के नाम बदलकर बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे में इसका विलय कर दिया गया था। और इसको 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से ये SBI बन गया था। मतलब इससे पहले जो नाम था ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया SBI का पहले जो नाम था, जो कि इसका नाम कब चेंज किया गया था, ये 1 जुलाई 1955 में इसका नाम चेंज करके SBI कर दिया गया था।
और इसकी टैगलाइन की बात करें तो ये सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं, इसका टैगलाइन है एसबीआई का। और इसका मुख्यालय की बात करें, मतलब जहाँ इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है, ये मुंबई में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। और अभी प्रेजेंट में जो एसबीआई के जो अध्यक्ष हैं ये हैं दिनेश कुमार खारा जी। और पहले अध्यक्ष की बात करें तो ये जॉन मथाई एसबीआई के पहले अध्यक्ष थे। और पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो ये अरुंधति भट्टाचार्य जी एसबीआई की पहली महिला अध्यक्ष हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो एसबीआई से ये संबंधित हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं जो अगला बैंक है जिसका नाम है इंडियन बैंक। और इसकी स्थापना की बात करें तो ये 5 मार्च 1907 में इसको स्थापित किया गया था, जो कि इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। और अभी प्रेजेंट में इसके एमडी और सीईओ की बात करें तो ये शांति लाल जैन अभी प्रेजेंट में इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ हैं। और इसका जो टैगलाइन है अच्छे लोगों के साथ आगे बढ़ें, इसका टैगलाइन है इंडियन बैंक का। और दोस्तों ये जो 1932 में ये बैंक अपना पहला विदेशी परिचालन कोलंबो में ये खोला था, तो ये भी ध्यान में रखें। और भी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है कि 2019 में इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मिला दिया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है पंजाब एंड सिंध बैंक। और इसका मुख्यालय की बात करें तो ये नई दिल्ली में इसका मुख्यालय सिचुएटेड है। और इसकी स्थापना की बात करें तो ये 24 जून 1908 में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि ये भाई वीर सिंह, सर सुंदर सिंह मजीठिया और सरदार तरलोचन सिंह जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और अभी प्रेजेंट में इसके एमडी और सीईओ की बात करें तो ये स्वरूप कुमार शाह भी पंजाब एंड सिंध बैंक के अभी प्रेजेंट में मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में ये कार्यरत हैं। और यह दोस्तों ये इसका टैगलाइन की बात करें तो ये जहां सेवा जीवन का एक तरीका है, ये इसका टैगलाइन है। और गैर कार्यकारी अध्यक्ष की बात करें तो ये चरण सिंह पंजाब एंड सिंध बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट जानते हैं केनरा बैंक। और इसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। और इसको दोस्तों 1 अप्रैल 2020 में सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में ये विलय हो गया था। और इसका टैगलाइन की बात करें तो ये एक साथ हम कर सकते हैं, केनरा बैंक का ये टैगलाइन है। और अभी प्रेजेंट में इसके एमडी और सीईओ की बात करें तो ये के सत्यनारायण राजू अभी प्रेजेंट में एमडी और सीईओ हैं केनरा बैंक के। अगला बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। और ये दोस्तों इसका मुख्यालय की बात करें बड़ौदा गुजरात में इसका मुख्यालय सिचुएटेड है। और इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 ईस्वी में की गई थी। और इसका अभी प्रेजेंट में एमडी और सीईओ की बात करें तो ये देवदत्त चंद अभी इसके प्रेजेंट में एमडी और सीईओ हैं। और गैर कार्यकारी अध्यक्ष की बात करें तो ये डॉक्टर हंसमुख अढ़िया जी अभी इसके गैर कार्यकारी अध्यक्ष है। और इसका टैगलाइन की बात करें तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक, इसका टैगलाइन है बैंक ऑफ बड़ौदा का। नेक्स्ट बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसका मुख्यालय पुणे में स्थित है। और इसकी स्थापना 16 सितंबर 1935 में किया गया था। और इसका टैगलाइन की बात करें तो एक परिवार एक बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का टैगलाइन है। और अभी प्रेजेंट में इसके एमडी और सीईओ की बात करें तो एएस राजीव अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में ये कार्यरत हैं। अगला बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक। और इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। और इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1937 में इसको स्थापित किया गया था। और इसका टैगलाइन जो है ये अच्छे लोगों के साथ आगे बढ़ें, इसका टैगलाइन है। और अभी प्रेजेंट में इसका एमडी और सीईओ की बात करें तो ये अजय कुमार श्रीवास्तव जी इंडियन ओवरसीज बैंक के अभी प्रेजेंट में एमडी और सीईओ है। और इसका लोगो कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलता होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना 11 नवंबर 1919 ईस्वी में किया गया था, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और इसका टैगलाइन की बात करें तो ये बैंक के लिए अच्छे लोग, इसका टैगलाइन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। और अभी इसकी प्रेजेंट में एमडी और सीईओ की बात करें तो ये ए मनी मैखलाई इसके प्रेजेंट में एमडी और सीईओ हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। अगला बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। और इसका मुख्यालय बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है बैंक ऑफ इंडिया का। और इसकी स्थापना की बात करें तो ये 7 सितंबर 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका टैगलाइन की बात करें तो ये बैंकिंग से परे संबंध, इसका टैगलाइन है बैंक ऑफ इंडिया का।
और इसके सीएमडी की बात करें तो ये रजनीश कर्नाटक इसके अभी प्रेजेंट के सीएमडी है बैंक ऑफ इंडिया के। तो ये सभी दोस्तों जो कुछ बैंक हैं जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बैंक हैं जिन सभी को मैंने इसमें डिस्कस कर दिया। अब चलिए बढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेज जो हैं जो इस वीक में जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उन सभी को जानेंगे और उनसे रिलेटेड जो थीम्स हैं उसको भी जानेंगे, जो कि काफ़ी एग्जामों में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला ये है कि विश्व एड्स दिवस, जो कि ये 1 दिसंबर को ये प्रत्येक साल मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस के रूप में। एड्स जो है दोस्तों एक प्रकार की बीमारी है जो मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप में ये मतलब फैलता है। एक से ज़्यादा अगर आप किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में हैं तो उसमें ये बढ़ने की ये चांसेस रहती है। अगर किसी में अगर वो एड्स है तो वो एक दूसरे में वो ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये ध्यान में रखने वाली विषय है और इसी की जागरूकता फैलाने के लिए ये विश्व एड्स दिवस ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को प्रत्येक साल ये मनाया जाता है। और 2023 के विषय की बात करें तो ये लेट कम्युनिटीज़ लीड ये 2023 का ये विषय है। और पहला विश्व एड्स दिवस की बात करें तो ये 1988 में ये मनाया गया था। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं नागालैंड राज्य दिवस, जो कि ये 1 दिसंबर को ये भी मनाया जाता है नागालैंड राज्य दिवस। और ये जो राज्य है ये 1 दिसंबर 1963 को ये अस्तित्व में ये आया था। और इसकी राजधानी की बात करें तो दोस्तों ये कोहिमा में इसकी राजधानी सिचुएटेड है नागालैंड की। और ये जो है दोस्तों नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 के तहत इसको राज्य का दर्जा मतलब ये दिया गया था। और अभी प्रेजेंट में इसके सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर की बात करें तो ये श्री नेफ्यू रियो अभी प्रेजेंट में नागालैंड के मतलब मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं श्री ला गणेशन जी अभी प्रेजेंट में नागालैंड के ये गवर्नर हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ये आपको नागालैंड आपको मैप में यहाँ पर दिख रहा होगा, जो कि ये म्यांमार के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। और इसका मणिपुर हो गया, असम हो गया और इधर थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश ये टच करता है नागालैंड से। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं नो नॉनवेज दिवस, जो कि ये 25 नवंबर को ये घोषणा किया गया है, जो कि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये घोषणा किया गया है नो नॉनवेज दिवस मनाने का। जो कि ये दोस्तों साधु TL वासवानी जी के जयंती के अवसर पर इसकी घोषणा किया गया है। हालांकि 25 नवंबर को साधु वासवानी जी के जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय मांस रहित दिवस के रूप में भी ये मान्यता प्राप्त है, जिसको अब उत्तर प्रदेश में अब नो नॉनवेज दिवस के रूप में ये मनाया जाएगा। मतलब इस दिन जो है दोस्तों नॉनवेज मतलब ये बंद रहेगा, जो भी चिकन मटन वगैरह जो है ये यहाँ पर मतलब बंद रखने की ये व्यवस्था इसमें की जाएगी। और इनके जन्म की बात करें तो ये 25 नवंबर 1879 ईस्वी को हैदराबाद के सिंध में इनका जन्म हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट बढ़ते हैं लाल ग्रह दिवस, जो कि ये प्रत्येक साल 28 नवंबर को ये मनाया जाता है लाल ग्रह दिवस। और ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1964 में नासा के द्वारा अंतरिक्ष यान मेरिनर 4 का प्रक्षेपण ये किया गया था, जो कि ये मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला ये पहला यान ये बन गया था। मतलब इस दिन ये पहुंच गया था 28 नवंबर 1964 को। सॉरी 1964 28 नवंबर 1964 को इसको प्रक्षेपित किया गया था। मतलब अमेरिका नासा के द्वारा ये मेरिनर 4 को यहाँ से प्रक्षेपण किया गया था अर्थ से। और ये 14 जुलाई 1965 को ये मंगल ग्रह पर ये पहुँच गया था। लगभग 8 महीने समय लगे थे पहुँचने में। और इसी के उपलक्ष्य में ये लाल ग्रह दिवस ये मनाया जाता है 28 नवंबर को। और दोस्तों गैलीलियो गैलीली जो है ये दूरबीन का उपयोग करके मंगल ग्रह को देखने वाले ये पहले व्यक्ति थे, तो इनका नाम भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस, जो कि ये 29 नवंबर को ये मनाया जाता है इंटरनेशनल जगुआर डे। जो कि ये दोस्तों सबसे बड़ी जंगली बिल्ली के रूप में भी इनको जाना जाता है जगुआर को। नेक्स्ट बढ़ते हैं रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस, जो कि ये 30 नवंबर को ये मनाया जाता है। जितने भी केमिकल वेपन से जो लोग पीड़ित हैं उन सभी की
याद में या फिर उन सभी के स्मरण के लिए ये मनाया जाता है 30 नवंबर को, रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस। तो ये ध्यान में रखें। और इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2005 में ये किया गया था, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, जो कि ये 26 नवंबर को ये प्रत्येक साल मनाया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हमारे देश में। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि श्वेत क्रांति के वास्तुकार डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती जो है दोस्तों 26 नवंबर 1921 में इनका जन्म हुआ था। और यही 26 नवंबर के उपलक्ष्य में यह राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में इनका मनाया जाता है, जो कि ये श्वेत क्रांति के ये जनक हमारे देश में ये माने जाते हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो ये ध्यान में रखें। और ऑपरेशन फ्लड जो है ये दूध के उत्पादन से ही ये संबंधित है, तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ तो ये था दोस्तों जो जितने भी इस वीक के जो करंट अफेयर्स थे, जिसको मैंने इसमें कंपाइल करके ये मैंने डाल दिया है। होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी जितने भी जो आपके दोस्त हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को एक बार फिर से कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट इसमें पेश करें। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। जिन्हें इसकी PDF की ज़रूरत है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो थैंक यू दोस्तों।